बाथरूम का टाइल्स कैसा होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए और उसमें कैसी डिज़ाइन होना चाहिए जिससे आपके मकान का बाथरूम दिखे शानदार। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपके मकान में जो बाथरूम है वह बड़ी साइज़ का है या छोटी साइज़ का है। अगर बड़ी साइज़ का बाथरूम है तो आप बड़ी साइज़ के टाइल ले सकते हैं और अगर छोटी साइज़ का बाथरूम है तो आप छोटी टाइल्स लें, क्योंकि अगर छोटे बाथरूम में आपने बड़ी साइज़ की टाइल ली तो आपका टाइल्स का वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको टाइल्स और पैसा दोनों का ही नुकसान होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टाइल्स कैसे लगाए जाए जिससे काम जल्दी और आसान तरीके से पूरा हो जाए। काम को शुरू करने से पहले और टाइल्स लगाने से पहले अगर आप टाइल्स सीमेंट में लगा रहे हैं तो सीमेंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, और यदि आप एडीसिव में टाइल्स लगा रहे हैं तो एडीसिव को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। एडीसिव या सीमेंट को मिक्स करते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि एडीसिव ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बिल्कुल एक जैसा संतुलन होना चाहिए जिससे एडीसिव या सीमेंट टाइल्स पर अच्छी तरीके से लग जाए और दीवार पर चिपक जाए। दीवार की टाइल्स लगाने से पहले आपको एक बिना सीमेंट लगाए टाइल्स लगना है और उसका लेवल देखना है, क्योंकि जब आप बिना सीमेंट और बिना एडीसिव के टाइल्स लगा के उसको लेवल में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइल्स लेवल के हिसाब से कितना ऊपर लगाना है या कितना नीचे लगाना है, और आपको ये भी पता चल जाएगी कि टाइल्स के पीछे कितना सीमेंट लगाना है या कितना एडीसिव लगाना है। टाइल्स को बिना एडीसिव बिना सीमेंट लगाए लेवल में सेट करने के बाद आपको टाइल्स के पीछे की तरफ एडीसिव को अच्छी तरीके से लगा देना है। टाइल्स के पीछे एडीसिव को लगाते समय ध्यान रहे कि जब भी आप एडीसिव लगा रहे हैं तो एडीसिव को चारों कोनों में अच्छी तरीके से फैलाएं। एडीसिव को चारों कोनों में अच्छे तरीके से लगाने के साथ साथ बीच में भी अच्छे से लगाएं, कहीं भी खाली जगह न रहे और एडीसिव अच्छी तरीके से फैल जाए। पर एडीसिव अच्छी तरीके से लग जाने के बाद आपको टाइल्स को इस प्रकार से दीवार के सहारे लगा देना है। टाइल्स को दीवार के सहारे लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से सेट कर ले, और सेट करने के बाद आपको उसको साउल में भी चेक कर ले। टाइल्स को साउल में चेक करते समय ध्यान रखें कि साउल जो है टाइल्स से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा साउल में ही होना चाहिए। टाइल्स को साउल में चेक करने के बाद आप उसको इस प्रकार से लेवल में भी चेक कर ले, जिससे टाइल्स बिल्कुल एक जैसा लेवल में होना चाहिए। दोनों कोने जो है उसके एक लेवल में होना चाहिए, जिससे आपका टाइल्स ऊंचा नीचा नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक लेवल में दिखेगा। दोस्तों, अगर आपने पहले सबसे शुरू वाला टाइल अगर अच्छे से एक लेवल में और साउल में लगा लिया तो फिर आपको बार बार टाइल्स का लेवल चेक नहीं करना पड़ेगा और टाइल्स अच्छे से लग जाएगा। तो जब भी आप टाइल्स लगाए तो ध्यान रहे कि आपको टाइल्स को बिना एडीसिव लगाए बिना सीमेंट लगाए पहले एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि यदि आप टाइल्स को एडीसिव और सीमेंट लगाने के बाद डायरेक्ट लगाते हैं बिना चेक करे तो आपको अगर यदि टाइल्स ऊंचा या नीचा रहता है तो आपका टाइल्स वहाँ पर बिगड़ सकता है और एडीसिव या सीमेंट भी बिगड़ सकता है, जिसमें आपका समय और टाइल्स दोनों का नुकसान हो सकता है। तो टाइल्स लगाने में आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक आराम से टाइल्स लगाना है, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग वाला टाइल्स था, जिसके ऊपर हमने अच्छे तरीके से एडीसिव लगाकर और वापस इसी टाइल्स को दीवार पर लगा दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कटिंग वाला टाइल्स था, तो हमने इसको पहले से कट कर लिया था और इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से सीमेंट लगाकर इसको हमने दीवार पर लगा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहले वाला टाइल्स जो लगाया था उसको लेवल में और साउल में कर लिया था। अब जब हमने बाद में दूसरा वाला टाइल्स लगाया तो हमने सिर्फ उसके बराबर कर दिया है और इन दोनों का जॉइंट मिला लिया है। और यदि टाइल्स थोड़ा सा ऊपर रह जाए तो इस प्रकार से उसको थपथपा कर आप नीचे की ओर बिठा दे, और यदि नीचे हो तो उसको उसके सपोर्ट लगाकर जो पहले वाला टाइल्स है उसके बराबर कर दे, उसके एक लेवल में कर दें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने दोनों टाइल्स का जॉइंट अच्छे तरीके से मिला दिया है, इससे कोई भी टाइल्स आगे या पीछे नहीं है, बिल्कुल एक जैसा एक लेवल में और बराबर है। टाइल्स को लगाने के बाद जब उसके ऊपर थोड़ी सी गैप पड़ जाए तो उस गैप में आप इस प्रकार से एडीसिव को भर दें, जिससे टाइल्स में कहीं भी खालीपन नहीं रहेगा और टाइल्स में कहीं भी खालीपन की आवाज नहीं आएगी। टाइल्स लगाने से पहले आप दीवार पर इस प्रकार से एडीसिव को भी लगा सकते हैं, जिससे आपको टाइल्स के ऊपर बिल्कुल कम एडीसिव डालना होगा, क्योंकि बड़े साइज का टाइल्स पर ज़्यादा एडीसिव लगाने से टाइल्स में वजन ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसको उठाने में और ऊंची हाइट पर लगाने में आपको परेशानी हो सकती है। तो टाइल्स लगाने से पहले आप दीवार पर एडीसिव को इस प्रकार से लगा लें। इस प्रकार से दीवार पर एडीसिव लगाने के बाद आपको टाइल्स पर भी अच्छे तरीके से एडीसिव को लगा लेना है। ध्यान रहे जब भी आप टाइल्स पर एडीसिव लगाए तो अच्छे तरीके से लगाएं। अगर टाइल्स बड़े साइज का है तो दो लोग मिलकर टाइल्स को उठाएं, क्योंकि टाइल्स पर एडीसिव लगाने के बाद टाइल्स का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइल्स को ऊपर रखने के बाद आपको उसको हल्के हाथों से इस प्रकार से सेट कर लेना है। टाइल्स को अच्छे तरीके से सेट कर ले, दोनों का जॉइंट अच्छे तरीके से मिला ले। जॉइंट मिलाने के बाद आपको उसमें साउल को चेक कर लेना है। टाइल्स को साउल में चेक करने के लिए आपको नीचे वाले टाइल्स से भी साउल में चेक कर लेना है, और यदि टाइल्स कहीं से भी थोड़ा सा आगे पीछे हो
तो उसको आप इस प्रकार से रबड़ के हथौड़े से थपथपाकर एक जैसा सेट कर लें। टाइल्स को थपथपाने के लिए आप रबड़ के हथौड़े का ही उपयोग करें। इससे टाइल अच्छे तरीके से सेट होता है और टूटता भी नहीं है और क्रैक होने के कोई चांस भी नहीं होते हैं। टाइल्स को अच्छे तरीके से थपथपाने के बाद आप उसको फिर से शाउल में चेक कर ले और एक जैसा सेट कर लें। टाइल्स को पूरी तरह सेट करने के बाद आप जिधर कटिंग वाला टाइल्स है उधर कटिंग काट लेना है। कटिंग काटने के लिए ध्यान रखिए उचित नापतोल होना चाहिए, वरना आपका टाइल्स बिगड़ सकता है। एक बार नापतोल करने के बाद वो कोई नाप आपको टाइल्स पर भी लगा देना है। जिस प्रकार पर टाइल्स पर निशान लगाया था उसी प्रकार से आपको मशीन से उस कट को काट लेना है। कट को काटते समय ध्यान रहे कि कहीं गलती ना हो जाए और मशीन चलाने में सावधानी रखें। मशीन से कट लगाने के बाद आपको टाइल्स को जहाँ पर लगाना है वहाँ पर बिना एडहेसिव बिना सीमेंट के लगा के देखें, क्योंकि यदि आपने जो कटिंग की है अगर वो सही से नहीं कटेगा तो टाइल्स सही से लगेगी नहीं, आपको फिर से काटना पड़ेगा। इसलिए टाइल्स को एक बार बिना सीमेंट और बिना एडहेसिव के लगा कर देखें। यदि आपका टाइल्स एक बार में सही हो गया हो तो उसको आपको नीचे उतार लेना है और उसके ऊपर एडहेसिव या सीमेंट लगा देना है। टाइल्स पर एडहेसिव या सीमेंट लगाने से पहले आपको उसके ऊपर वैक्यूम को इस प्रकार से लगा देना है, जिससे आप एडहेसिव या सीमेंट लगा देंगे तो आपको टाइल्स को उठाने में मदद मिलेगी और टाइल्स की अच्छी पकड़ बनेगी। अब आपको कटिंग किए हुए टाइल्स पर एडहेसिव या सीमेंट अच्छी तरीके से लगा देना है। एडहेसिव भी लगाते समय ध्यान रहे कि एडहेसिव चारों कोनों में अच्छे तरीके से फैल जाए, जिसके कारण कहीं भी खालीपन ना रहेगा और जिससे टाइल्स लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी। टाइल्स पर अच्छी तरीके से एडहेसिव या सीमेंट लगाने के बाद आपको टाइल्स को उठाकर जहाँ लगाना है वहाँ पर इस प्रकार से लगा दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने टाइल्स पर वैक्यूम लगाया था उस वैक्यूम की मदद से हमें टाइल्स को उठाने में कितनी मदद मिल रही है। टाइल्स को दीवार पर लगाने के बाद आपको उसको हल्के से थपथपाकर सेट कर लेना है। टाइल्स को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपको इस प्रकार से शाउल में भी चेक कर लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कटिंग वाला टाइल्स आसानी से सफलतापूर्वक दीवार पर लग चुका है। टाइल्स लगाने के लिए बताए गए आपको कुछ स्टेपों को फॉलो करना है, जिससे आप भी टाइल्स आसानी से लगा सकते हैं। टाइल्स लगाने के लिए आपको टाइल्स के ऊपर एडहेसिव को अच्छी तरीके से लगाना है, जिससे टाइल्स लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी और टाइल्स में खालीपन की आवाज़ भी नहीं आएगी। जितने अच्छे तरीके से और चारों कोनों में अच्छी तरीके से एडहेसिव लगाई जाएगी तो टाइल्स की फिटिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। टाइल्स को अच्छी तरीके से फिटिंग करने के बाद आपको उसको शाउल में भी चेक कर लेना है, जिससे आपका काम और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे बाथरूम का वॉल टाइल्स जो है लगकर कंप्लीट हो चुका है और कितना अच्छा भी लग रहा है। दीवार की टाइल्स के लिए और भी कई प्रकार की डिजाइन मार्केट में उपलब्ध है। आप जितना अच्छा डिजाइन लाएंगे आपका बाथरूम वॉल टाइल्स उतना ही अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।